डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। ये घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा। राम, राम, राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जी दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वो
चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई, भजुमन राम नाम सुखदाई, भजुमन राम नाम सुखदाई। राम। मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई, राम नाम जो कोई सेवत, सदा रहत सुखदाई, भजुमन राम नाम सुखदाई। राम। राम आएंगे। लक्ष्मण! लक्ष्मण! ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम, मेरे राम आएंगे। असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं, दूसरे वो जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं, जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत।
जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई, शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा, परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसी ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। हर दिन उठकर श्री राम के स्वागत की तैयारी करती है। पुष्प, फल क्या कुछ नहीं बटोरती। शबरी का जीवन भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम, धैर्य और समर्पण की सीख है। मन राम नाम सुखदाई। भैया, ये तो पंपा सरोवर प्रतीत होता है। अर्थात अंततः हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए। हाँ लक्ष्मण, हमें माता शबरी को ढूंढना है। वही हमें आगे का मार्ग दिखाएंगी। आओ।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और माँ पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए।